जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात आग लग गई और हादसे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। हादसा ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल के न्यूरो आईसीयू वार्ड में हुआ था। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 5 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार 6 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि अस्पताल में ये जो हादसा हुआ है, जो भीषण आग लगी है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या मरीजों की अस्पताल स्टाफ ने कोई मदद नहीं की? क्योंकि अस्पताल स्टाफ के विरोध में लगातार जो परिजन है मरीजों के, वो आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में आग लगी। आग की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, मरीजों को बाहर निकाला गया। आग पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन अब कई सवाल यहां पर गरमाते हुए, उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हादसा हुआ कैसे, कौन है जिम्मेदार? 6 मरीजों की मौत हो जाती है और अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कि इस मामले में एक अपडेट दे देता हूं कि जो मौत की संख्या है वो 6 से बढ़कर 8 हो चुकी है। इस आईसीयू वार्ड में जो 5 लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जिनकी हालत लगातार नाजुक बताई जा रही थी, उनमें से 2 और लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है। उसका प्रोटोकॉल होता है, कुछ देर के बाद उसकी सूचना मीडिया के साथ साझा की जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस घटनाक्रम में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वही आईसीयू वार्ड है जहां पर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए थे, इस आस में आए थे कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन यहाँ का जो अस्पताल का प्रशासन है, जो डॉक्टर है, वो उन्हें नई जिंदगी देगा, उनकी जिंदगी को बचाएगा। लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिस अस्पताल में वो जिंदगी की जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, वही अस्पताल, उसी अस्पताल का बेड जो है वो क्या कहते हैं, उनके मौत का सबब बन जाएगा। तो आप देखिए कि इस आईसीयू वार्ड के बाहर पहरा बिठा दिया गया है। फिलहाल अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सबूत हैं वो सबूत जुटाए जाएंगे, उसके बाद जांच की जाएगी कि आखिरकार आग किस वजह से लगी, किस तरीके से लगी। लेकिन आईसीयू वार्ड के बाहर का ये जो पूरा इलाका है, ये आपको दिखाएंगे कि यहाँ साफ सफाई की जा रही है, व्यवस्थाओं को फिर से पहले जैसा करने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है या फिर जो लापरवाही थी, उस लापरवाही को धुलने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो भी सामान रखे हुए थे, ये सब जल गए थे और जमीन से सिर्फ काला पानी निकल रहा है। यानी आग कितनी ज्यादा थी, धुआं किस कदर था, ये आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक अपडेट दे दें कि जो हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके जो परिवार के लोग हैं वो नीचे, यानी जो मेन कैंपस का एंट्री पॉइंट है, वहां पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये साफ तौर पर लापरवाही का मामला है और उन्हें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताइए क्या चाहते हैं आप लोग और क्या मानती हैं कि ये लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, हमें तो यही लग रहा है कि ये लापरवाही है और बिल्कुल लापरवाही बढ़ती गई है। शॉर्ट सर्किट ऐसे नहीं होता कि ये, जब हमने इनसे पूछा स्टाफ के लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से ये आग लगी है और हमने इन्हें मौतों के लिए पूछा। क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आज एसएमएस जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, दवाइयों से बच्चे मर रहे हैं। सबसे कम से कम नहीं तो हेल्थ मिनिस्टर को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो तो राजा के बेटे हैं, महल में रहते हैं। यहाँ पे तो गरीबों के बच्चे आते हैं, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार पे, पूरे तंत्र पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो 8 मौतें हुई हैं, 8 मौतों का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए आए थे, नया जीवन पाने के लिए आए थे। उन्हें शायद अगर इस बात का एहसास होता कि यहाँ उन्हें मौत मिलेगी तो वो यहाँ पर इलाज के लिए नहीं आते। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मानते हैं? ये एक्चुअली
एसएमएस एक राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहां उम्मीद से लोग यहां आते हैं और यहां इतनी बड़ी लापरवाही हो तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी लोगों के साथ में है। जहां एक कैजुअलिटी इतनी बड़ी हो गई कि वहां आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो वो कंट्रोल हो सकता था वहां, अगर वहां मौजूद जिम्मेदार कोई होते। तो इसका मतलब ये बड़ी हैरानी की बात यह है कि तमाम परिजन ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि 20 मिनट पहले ही हमने स्टाफ को सूचना दे दी थी कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन किसी भी स्टाफ ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अगर उस शिकायत को गंभीरता से लिया गया होता, उसी वक्त आग बुझाने की कोशिश की गई होती। कई सारे सवाल हैं कि अगर 20 मिनट पहले ही सूचित कर दिया गया था और धुआं दिख रहा था, उसके बाद कोई कदम यहाँ पर स्टाफ की तरफ से क्यों नहीं उठाया गया। हालांकि ये सब जांच का विषय है, जो भी खुलासा होगा आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने के बाद मरीज के जो परिजन हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों के परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 20 मिनट पहले ही हमने बता दिया था कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई। नीचे शोर शराबा हुआ तब ऊपर बग के आए। ऊपर आते ही धुआं देर के अंदर सांस नहीं आया और भीड़ भाड़ थी। फिर ऊपर गेट बनते फिर दूसरे रास्ते से आके भीड़ सही थी, पेशेंट को लेके चले गए। 11:30 बजे के आसपास हुआ था और बाहर से लपटें निकल रही थी आग की। और 12:30 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ था। 12:30 बजे फिर स्टाफ वालों ने क्या है कुछ करा नहीं करा, वो लापरवाही करी, वो वहाँ अपने जान बचा के भग लिए। अब जो पेशेंट के जो परिजन है ना, वही अपने आप ही मदद कर रहे थे, वो किसी का क्या कर रहा था। अब उसमें धुएं के अंदर कोई दिखाई भी नहीं दिया। 11:20 पर ये धुआं निकला था, तो हमने बोल दिया था डॉक्टरों को ये धुआं निकल रहा है, तो उसने थोड़ा कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर एकदम से 2 मिनट में 30-4 इतनी धुआं हो गई अचानक से, बहुत ज्यादा। जो जी घुट के अंदर से जो पेशेंट निकाले ना, 5-4 पेशेंट को तो निकाले और बाकी कुछ डॉक्टर जो कंपाउंडर थे ना, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा। एक कंपाउंडर डॉक्टर कोई भी नहीं था, गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे थे हमें। आईसीयू में अंदर बैठा था, मैं एकदम धुआं सा उठा था। धुआं से उठने के बाद लू का आग, सारे में आग उठ गई। प्रशासन जो स्टाफ था वहाँ पे वो सारा भाग गया, मुँह छुपा करके अपना मतलब भाग गया, निकल गया वहाँ से। जो भी इंसान थे अपने जीव को लेकर भाग रहे थे। तो ये लापरवाही थी, चूक थी या फिर कोई और वजह, इस मामले को लेकर जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। अपडेट ये है कि अभी तक जो मृतकों का आंकड़ा है वो 8 हो चुका है।